Question number 181. The seventh term of an AP whose first term is 28 and common difference -4 is. तो इस क्वेश्चन में हमें सेवेंथ टर्म फाइंड करने हैं और इसके फर्स्ट टर्म गिवन है 28 और कॉमन डिफरेंस है -4. सो है गिवन फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं. ये है फर्स्ट टर्म 28 है और कॉमन डिफरेंस गिवन है -4 और हमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म. तो इसमें हम यूज करेंगे एपी के nth टर्म का फॉर्मूला. वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और हमें इसमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म. तो n के प्लेस में 7 पुट करेंगे और a है 28 प्लस 7 माइनस 1 इंटू -4 सो इक्वल टू 28 प्लस 6 इंटू -4 सो इक्वल टू 28 माइनस 24 इक्वल टू 4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. So option B is the correct answer. Question number 182. In an AP, if D equal to -4, N equal to 7 and AN equal to 4, then the value of A is. तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है D इक्वल टू -4 और N इक्वल टू 7 है और इसमें AN दिया हुआ है 4. तो हम यहाँ पे AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 और फिर हम इसमें सिंपली d और n की वैल्यू पुट कर देंगे तो a फाइंड होगा. 7 माइनस 1 और d है -4 इक्वल टू 4. ये होगा प्लस माइनस माइनस और 6 4 जा 24 इक्वल टू 4. सो a इक्वल टू 4 प्लस 24 इक्वल टू 28 आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 183. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो. तो हमें इस एपी के सीक्वेंस से हमें फाइंड करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. सो हेयर गिवन इसका फर्स्ट टर्म है 14 और कॉमन डिफरेंस होगा इसमें सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं. ये होगा 19 माइनस 14 तो ये होगा 5 और हम इसमें फाइंड करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और इसके लास्ट टर्म गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. an है इसका 119 और फिर हम इसमें AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 119 और फिर हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे. a है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू और d है 5. सो 14 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 119. 14 में 5 लेस करेंगे. ये होगा 9 प्लस 5n इक्वल टू 119.
So therefore n equal to 110 by 5. N equal to 22. So there are 22 terms in the given AP. So option C is the correct answer. Question number 184. If the sum of the first 7 terms of an AP is 14 and that of 11 terms is minus 55, then find the sum of its first n terms. तो इस क्वेश्चंस में एक AP के फर्स्ट 7 टर्म्स के सम गिवन है 14 मीन्स S7 गिवन है 14 और S11 गिवन है -55 और हमें इसमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स हमें इसमें फाइंड करने हैं Sn, ये फाइंड करने। तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसमें हम यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला, ये वाला। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस वाले फॉर्मूले को हम बोथ इक्वेशन में यूज कर देंगे। तो ये होगा 7/2 और ये होगा 2a प्लस 7-1 6d इक्वल टू 14 और ये होगा 11/2 2a प्लस 11-1 10d इक्वल टू -55। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा a प्लस 3d इक्वल टू 14 और इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, a प्लस 5d इक्वल टू -55। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और 7 से 7 2 जो 14। सो a प्लस 3d इक्वल टू 2। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, इसमें भी कैंसिल कर देते हैं एंड a प्लस 5d इक्वल टू -5। दिस इक्वेशन इज सेकंड। और अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर देंगे। सो वी गेट a प्लस 3d इक्वल टू 2, a प्लस 5d इक्वल टू -5। तो ये प्लस है तो ये माइनस का साइन होगा और ये माइनस है तो प्लस का, ये a कैंसिल हो रहा है तो ये होगा -2d इक्वल टू 7। सो d इक्वल टू -7/2 और अब हम d की वैल्यू को आइदर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। Putting the value of d in equation first, so we get, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये होगा a प्लस 3 इंटू -7/2 इक्वल टू 2। सो a ये होगा प्लस माइनस -21/2 इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू 2 प्लस 21/2, तो ये होगा 4 प्लस 21/2 इक्वल टू 25/2।
तो ए और डी फाइंड हो गया तो हम इजी से इसके nth टर्म फाइंड कर सकते हैं. सो वी नो दैट एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और फिर हम इसमें ए और डी की वैल्यूज को पुट कर देंगे. ए है 25/2 और डी है -7/2. तो ये होगा 50/2 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा -7n + 7/2. और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2. तो ये होगा 57 - 7n/2. So n/4 into 57 - 7n. Answer. Question number 185. In an AP, the sum of the first n terms is 3n² plus n. Find the first term and the common difference of the AP. Hence, find its 15th term. तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ये गिवन है. मीन्स एस एन दिया हुआ है ये 3n² प्लस n. और हमें इसमें फाइंड करने हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और A15. तो इसमें हम पहले n = 1 ले लेंगे तो ये होगा 3 × 1² + 1 और S1 ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा 3 + 1 = 4. और फिर हम n = 2 पुट करेंगे तो ये होगा 3 × 2² + 2 और S2 को लिख सकते हैं ये होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स. तो ये होगा 3 × 4 + 2. तो ये इसमें हम A1 की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे तो A2 फाइंड होगा 12 + 2. सो A2 = 14 - 4 10. तो A1 और A2 है तो D भी फाइंड हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म तो एक तो आंसर हो गया हमारा 4 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ये होगा 10 - 4 = 6. और हमें इसमें फाइंड करने हैं 15 टर्म A15. तो ये होगा A + 14D. और सिंपली हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे. फर्स्ट टर्म है 4 और 14 इंटू D है 6. 14 × 6 = 84 = 88. Answer. Question number 186. The sum of the first 21st terms of an AP 16, 12, 8, 4 ... is. तो हमें इस AP से इसके 21st टर्म के सम फाइंड करने. तो इसमें ये AP का सीक्वेंस ये गिवन है 16, 12, 8, 4
डॉट डॉट डॉट, और हमें इसके 21st टर्म तक के सम फाइंड करने। सो हेयर फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसका फर्स्ट टर्म गिवन है 16, और कॉमन डिफरेंस सिंपली हम इसमें से किसी भी 2 टर्म के बीच के डिफरेंस को निकाल लेंगे। सपोज हम निकालते हैं ये A2 माइनस A1, 12 माइनस 16 इक्वल टू -4, और हमें AP के सम फाइंड करने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और फिर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, तो n यहाँ पे है 21st, 21/2 2 इंटू 16 प्लस 21 माइनस 1, और t की वैल्यू है -4, और फिर हम सिंपली इनको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये होगा 21/2 और ये 16 टू जो 32, 20 -4, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा प्लस माइनस -80, और इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 48, और 2 से कैंसिल कर देंगे, ये होगा 24, और 24 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 504 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 187. If the sum of the first 7th terms of an AP is -21 and that of the first 17 terms is -221, then find the sum of its first n terms. तो इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मीन्स S7, ये गिवन है -21, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ये गिवन है -21, और फिर हम बोथ में AP के SN का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये वाला। वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होगा 7/2 2a प्लस 7-1 6d इक्वल टू -20, सॉरी ये है -221, और फिर हम इसमें 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा a प्लस 3d इक्वल टू -21। इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और 7 से 21 को, सो a प्लस 3d इक्वल टू -3, और फिर हम इस फॉर्मूले को हम इसमें भी यूज करेंगे, तो ये होगा 17/2 2a प्लस 17-1 16d इक्वल टू -221, और इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये होगा a प्लस 8d इक्वल टू -221। इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और 17 से
इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 13. So a plus 8d equal to minus 13. Suppose this equation is first and this one will be second. और अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो वी गेट पॉजिटिव है तो ये साइन अपोजिट होगा माइनस का, ये माइनस है, इसमें प्लस, ये ए से ये कैंसिल हो रहा है, इसमें -8d है और +3d है तो ये होगा -5d इक्वल टू 10. सो d इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -5 -2. Now putting d equal to -2 in equation first, so we get, और फिर हम d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें, तो इससे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. a +3 और d की वैल्यू आया है -2 इक्वल टू -3. सो a इक्वल टू -3 + 6, तो a की वैल्यू 3 फाइंड हो गया और d की -2. तो अब हम इसमें ईजी से इसके सम ऑफ इट्स nth टर्म ये फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. We know that Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into t. तो सिंपली हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे. a है 3 और d है -2. तो ये होगा 6 और इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2n और ये होगा +2 और 6 और 2 ऐड कर देंगे. Sn इक्वल टू n/2 8 - 2n और फिर हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 4 - n. 2 से 2 कैंसिल और फिर इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 4n - n². आंसर. Question number 188. A man repays a loan of ₹3,250 by paying ₹20 in the first month and then increases the payment by ₹15 every month. So how long will it take to clear the loan? तो इस क्वेश्चंस में एक आदमी इस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए पहले महीने में ₹20 पे करता है और फिर उसमें 15 रुपीज़ हर मंथ बढ़ता जाता है. तो सपोज हम इसमें लिख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट मंथ उसने ₹20 चुका है, फिर नेक्स्ट मंथ में 20 + 15 तो 35 चुकाया और फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये होगा नेक्स्ट मंथ में उसको ₹50 पे करना है. तो इसी तरह से ये अमाउंट बढ़ते जाएगा. तो ये कितने दिन में इसके ये टोटल अमाउंट ये 3250 होगा. कितने मंथ में हमें वो मंथ फाइंड करना है, नंबर ऑफ मंथ्स. तो ये एपी का सीक्वेंस हो गया. तो इसमें हम इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 20
और कॉमन डिफरेंस होगा 15 रुपीज़ करके इंक्रीज हो रहा है, तो डी हो गया 15। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसका एस एन गिवन दिया हुआ है 3250। तो हम इसमें ए पी के एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी इक्वल टू 3250। और अब हम इसमें ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू 15। तो ये होगा 40 प्लस 15n-15 इक्वल टू 3250। 40 में 15 लेस कर देते हैं, ये होगा 25। और फिर इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 5 प्लस 3n इक्वल टू 3250। इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये होगा 6 5 30 और 5 5 650। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये होगा 5n प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 650 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1300। सो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300। और फिर इसका फैक्टराइज कर देंगे। तो हम रफ में पहले इस 1300 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 13 से ले लेते हैं, ये होगा 100। फिर 5 से 20, अगेन 5 से 4, फिर 2 से 2 और एक ये 3 है। और हमें लाना है, मिडल टर्म है 5n, मतलब 5 लाना है। तो इसमें हम 13 5 जाए या 65 ले लेते हैं। और 5 4 जा 20 और 3 60। तो 65 में 60 माइनस कर देंगे, यह है रफ वर्क। तो इसके फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है n, और लास्ट के 2 टर्म में कॉमन है, इसमें 20 कॉमन है। और अब इनमें कॉमन है 3n प्लस 65। सो 3n प्लस 65 इक्वल टू 0 और n माइनस 20 इक्वल टू 0। 3n इक्वल टू माइनस 65 और n इक्वल टू 20। n इक्वल टू माइनस 65 बाई 3 और n इक्वल टू 20। तो ये n की वैल्यू नेगेटिव में हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, तो ये n नंबर ऑफ टर्म 65/3 तो हो ही नहीं सकता। तो ये होगा n इक्वल टू 20। तो ये लोन अमाउंट 20 आफ्टर 20 मंथ्स के बाद क्लियर होगा। सो the loan is cleared in 20 months।
Question number 189. The sum of the first 8 terms of an AP is 100 and the sum of its first 19 terms is 551. So find the sum of its first n terms. तो इस क्वेश्चंस में गिवन है ये S8 दिया हुआ है 100 और S19 है 551 और हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स AP के Sn हमें फाइंड करने ये n/2 2a प्लस n-1d ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें एक तो a चाहिए और d चाहिए, तो हम इन बोथ इक्वेशन से a और d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम इसमें इस Sn के फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये होगा 8/2 2a प्लस 8-1 ये होगा 70 इक्वल टू 100 और इसमें भी हम यूज करेंगे, तो ये होगा 19/2 2a प्लस 19-1 18d इक्वल टू 551। तो इसमें 2 से कैंसिल करते हैं, ये होगा 4 और 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे 25। सो 2a प्लस 70 इक्वल टू 25। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा a प्लस 90 इक्वल टू 551। इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और 19 का टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये होगा 29। सो a प्लस 90 equal to 29. Suppose this equation is second. Now from equations first and second we get तो इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, तो ये होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 18d और 29 2 जा 58, तो यहाँ पे माइनस ये होगा 18 और 7 ये होगा 9 माइनस 11d इक्वल टू ये होगा माइनस 33। माइनस से माइनस कैंसिल, सो d इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 11, सो 11 3 जा 33। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हम इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन 2, सो वी गेट, तो सेकंड इक्वेशन है a प्लस 9d, तो ये होगा a प्लस 9 इंटू 3 इक्वल टू 29। सो a प्लस 27 इक्वल टू 29। सो a इक्वल टू 2। तो a और d की वैल्यू फाइंड हो गए और अब हम इसमें इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे a और d की वैल्यू को।
So we know that the sum of first n terms of an AP equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। और अब हम इसमें सिंपली इसके वैल्यूज को पुट कर देंगे। So equal to n by 2 4 plus 3n minus 3। आंसर हम यहाँ आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3/2 n स्क्वायर प्लस n/2। Question number 190. If the sum of the first p terms of an AP is the same as the sum of first q terms, where p not equal to q, then show that the sum of the first p plus q terms is 0। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट p terms of an AP is the same as the sum of the first q terms। According to question, sum of the first p terms means SP equal to same as the sum of its first q terms SQ, ये given है। और हमें इसमें proof to show the sum of the first SP plus Q equal to 0, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले हम इसमें इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ये होगा p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p, और इसमें q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। और फिर हम डी वाले टर्म्स को वन साइड सेपरेट कर लेते हैं तो ये होगा p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, और इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी इक्वल टू, और इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये होगा 2aq माइनस 2ap, और इसमें हम d को कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा माइनस q स्क्वायर प्लस q, और इसमें 2ap को पहले लिख लेते हैं। और फिर हम ये होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q, और इसमें कॉमन है माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा p माइनस q, और इसमें हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये होगा p प्लस q p माइनस q, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे ये होगा p माइनस q, और फिर इसमें कॉमन है ये p माइनस q। तो अब हम इसमें p माइनस q को कॉमन ले लेंगे तो उसको कॉमन लेने से बचेगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी,
और ये है -2a इंटू पी माइनस क्यू। तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सो p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू -2a। और हमें इसमें फाइंड करने हैं एस p प्लस क्यू। तो ये होगा p प्लस क्यू बाई 2 to 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और हमने ये p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी फाइंड किया है, ये है -2a। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। Hence, the sum of the first p plus q terms is 0. Question number 191. Find the sum of first 25 terms of the AP whose nth term is given by an equal to 5 plus 6n. Also find the ratio of 20th term to 40. तो इस क्वेश्चन में AP के nth टर्म ये गिवन दिया हुआ है। ये है an इक्वल टू 5 प्लस 6n, ये गिवन है। और हमें इसमें फाइंड करने हैं एक तो सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म। तो इसमें हम सबसे पहले n की जगह 1 लिख देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड होगा। 5 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। और अब हम n के जगह 2 लेंगे, तो ये होगा 5 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 5 प्लस 12 इक्वल टू 17। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 17 माइनस 11, तो ये हो रहा है 6। तो हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके S25। तो हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S25 इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू 11 प्लस 25 माइनस 1। और डी की वैल्यू है 6। 22 प्लस 24 इंटू 6। और फिर हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये होगा 25 बाई 2 इंटू 166। और फिर इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा 8 और 3। सो 25 इंटू 83। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा
2075 आंसर। और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसके 20th और 45 टर्म के रेशियो। A20 अपॉन A45, तो A20 को हम लिख सकते हैं ये A+19D अपॉन A+40 और फिर हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। 11 + 19 इंटू D की वैल्यू फाइंड किया था हमने 6। इलेवन प्लस 19 6 जा 114 अपॉन 11 प्लस और 44 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 264। और इनको हम 25 के टेबल से 25 3 जा और ये होगा 25 11 जा 3/11 इक्वल टू 3:11 आंसर। Question number 192. In an AP, if Sn equal to 3n square plus 5n and AK equal to 164, so find the value of K. तो इस क्वेश्चन में एक AP के Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n और ये AK इक्वल टू 164 है और हमें फाइंड करने हैं इसमें K। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसमें गिवन है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं टेकिंग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इससे हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड होगा। S1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो ये S1 को ही S1 मतलब ये फर्स्ट टर्म A1 या A, तो ये होगा 3 + 5 8। नाउ टेकिंग n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 लेने से ये होगा S2 इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो इस S2 को ये होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2, ये होगा 2 4 3 जा 12 प्लस 10 और इसमें A1 है 8 तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो ये होगा 8 22, सो A2 इक्वल टू 22 माइनस 8 इक्वल टू 14। तो अब हम इजी से इसके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। वी नो दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स, तो ये होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 14 माइनस 8 6, तो अब हमारा तो D फाइंड हो गया और ये फर्स्ट टर्म 8, तो हम इजी से K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो K फाइंड हो जाएगा। हेयर AK इक्वल टू 164 और इसमें AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा A प्लस K माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 164 और हमारा A और D गिवन है
ये हमने निकाला है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसी को ए बोला जाता है। ए है एक 8 और डी है 6, तो हम इससे पुट कर देंगे 8 प्लस के माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164। सो 8 प्लस 6k माइनस 6 इक्वल टू 2 प्लस 6k इक्वल टू 164। सो 6k इक्वल टू 164 माइनस 2, 162। सो देयरफॉर k इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6, और इससे कैंसिल करेंगे तो ये होगा 27 आंसर। Question number 193. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. तो इस क्वेश्चंस में गिवन है, गिवन दैट सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, यह है 14 एंड थर्ड टर्म A3 है 18, और हमें इसमें फाइंड करने हैं S51, ये हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें हम इजी से D निकाल सकते हैं। वी नो दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स, तो ये होगा A3 माइनस A2। सो D इक्वल टू 4, तो D की वैल्यू 4 फाइंड हो गया, और अब हमें A निकालना है। तो ये सेकंड टर्म है 14, तो हम इस सेकंड टर्म को लिख सकते हैं, इसमें AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा A प्लस 2 माइनस 1, तो ये होगा 1D इक्वल टू 14, और फिर हम इसमें D की वैल्यू को पुट करेंगे तो A फाइंड होगा। D है 4, सो 14 माइनस 4, सो A इक्वल टू 10। तो ये D और A फाइंड हो गया, तो हम इजी से इसके फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सो वी नो दैट sum of nth term of an AP equal to n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D। हमें इसमें फाइंड करने हैं 51 टर्म का सम, तो ये होगा 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A की वैल्यू फाइंड किया था, ये है 10 प्लस 51 माइनस 1, और D हमने फाइंड किया है ये 4। So 51 divided by 2 into 220, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 110। सो 51 इंटू 110 इक्वल टू 5610 आंसर। Question number 194. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. So
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चंस में गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट टर्म को हम एपी में ए से डिनोट करते हैं, तो ये है 5। और लास्ट टर्म ये, इसको आप ए एन भी बोल सकते हो या एल से, दोनों से डिनोट किया जाता है। ये है 45 और ये एस एन दिया हुआ है 400। और हमें इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स एक तो हमें इसमें एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें ये एस एन है 400, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। एक फॉर्मूला इसका होता है ये n/2 a प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 400। तो इसमें हम a और l की वैल्यू पुट करेंगे तो n फाइंड हो जाएगा। n/2 a है 5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 इक्वल टू 400। सो n/2 into 50 plus 400. So therefore n equal to 400 multiplied by 2 upon 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 का टेबल से 40, 8 5 जो 40 इक्वल टू 16। तो एक तो हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो गया 16। और अब हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इससे यूज करेंगे, ये दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 45 और ए पी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब हम इसमें सिंपली a और n की वैल्यू को पुट कर देंगे। a है 5 और n हमने अभी फाइंड किया है ये 16। सो 5 प्लस ये होगा 15d इक्वल टू 45। सो 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 40। So therefore d equal to 40 divided by 15। 8 और 3, 8 upon 3। Hence n equal to 16 and common difference equal to 8/3। Answer। Question number 195. The first term of an AP is -5 and the last term is 45. If the sum of all the terms of the AP is 120, find the number of terms and the common difference। तो इस क्वेश्चंस में गिवन है फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 और ये एस एन है 120 और हमें इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स एक तो एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी। गिवन फर्स्ट टर्म है -5, मीन्स ए दिया हुआ है -5 और लास्ट टर्म इसको ए एन से भी डिनोट करते हैं या एल। लास्ट टर्म है 45 और एस एन है 120 और हमें इसमें फाइंड करने हैं एक तो ये एन फाइंड करने हैं और कॉमन डिफरेंस डी। तो पहले हम इसमें एन निकाल लेंगे, ये इजी से निकल जाएगा। ये एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 120 और एस एन के फॉर्मूला होता है एक तो होता है ये n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, n बाई 2 इंटू a प्लस l इक्वल टू 120। सो n बाई 2 और a है -5 और लास्ट टर्म गिवन है 45। ये होगा 40 इक्वल टू 120। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20। सो देयरफॉर n इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 20। 6। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया 6। और अब हम इसमें फाइंड करने हैं कॉमन डिफरेंस। तो an गिवन है 45 और AP का an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a गिवन है -5 और n हमने अभी फाइंड किया है 6। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस -5 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो +5 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 1। सो 5d इक्वल टू 45 प्लस 5। सो 5d इक्वल टू 50। सो देयरफॉर d इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, 10। Hence number of terms equal to 6, common difference is 10. Answer. Question number 196. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289, so find the sum of first n terms. तो इस क्वेश्चंस में एक तो गिवन है ये द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो ये है 49। S7 इक्वल टू 49 और S17 टर्म ये दिया हुआ है 289 और हमें इसमें फाइंड करने हैं Sn। तो हमें Sn को फाइंड करने के लिए पहले A और D फाइंड करना होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन से A और D फाइंड कर लेंगे। ये इसमें हम बोथ में यूज करेंगे Sn के इस वाले फॉर्मूले को। वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस बोथ इक्वेशन में यूज करेंगे। तो S7 का ये होगा 7 बाई 2 टू a प्लस 7 माइनस 1, ये होगा 60 इक्वल टू 49। और ये होगा 17 बाई 2 टू a प्लस 17 माइनस 1, ये होगा 16। और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 7 से 49। सो a प्लस 3d इक्वल टू 7। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा a प्लस 80 इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल और 17 से ये 17 होगा। सो a प्लस 8d इक्वल टू 17।
सपोज दिस इक्वेशन इज सेकंड। और फिर अब हम इसमें सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये है a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस माइनस माइनस, ये होगा 5d इक्वल टू 10। सो d इक्वल टू 10/5। तो ये d की वैल्यू फाइंड हो गया 2, और हम इस d की वैल्यू को किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a फाइंड हो जाएगा। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट, तो d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यह है a प्लस 3d इक्वल टू 7। सो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। सो a इक्वल टू 7 माइनस 6 1। और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn, and we know that Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। और अब हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे। a है 1 और d है 2। टू एन माइनस 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। सो n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, सो n स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 197। The 8th term of an AP is 17 and its 14th term is 29. The common difference of the AP is। तो इस क्वेश्चन में गिवन है 8th टर्म, A8 गिवन है 17 और A14th है 29, और हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉमन डिफरेंस D। तो हम इसमें इस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 17। इसमें हमने यूज किया है इस वाले फॉर्मूले को। वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे n ये 8 है, तो ये 8 माइनस 1, ये हो गया 7D प्लस 17। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। और A14 को लिख सकते हैं A प्लस 13D इक्वल टू 29। सपोज दिस इक्वेशन इज सेकंड। हमें D फाइंड करना है, तो सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इजी से फाइंड हो जाएगा। ये है A प्लस 13D इक्वल टू 29 और ये A प्लस 7D इक्वल टू 17। तो ये कैंसिल होगा और ये 6D इक्वल टू 2 और 12। सो देयरफॉर D इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2 आंसर। So option B is the correct answer. Question number 198. Find the sum of the first 15 terms of the AP. तो हमें इस सीक्वेंस के 15th टर्म फाइंड करने, 15th टर्म के सम फाइंड करने। So here first term is 1/15 और कॉमन डिफरेंस इसका होगा, वी नो दैट कॉन्जुगेटिव टर्म्स के डिफरेंस को लेते हैं।
डी। तो इसमें होगा सपोज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो 1/12 माइनस 1/15, और फिर इनका एलसीएम होगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 5, और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, इक्वल टू 1/60। ये डी फाइंड हो गया। और हमें S15 निकालना है, तो हम इसमें यूज करेंगे SN का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सिंपली हम इसमें n, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो n होगा 15, a है 1/15, 15 माइनस 1, और d है 1/60। सो इक्वल टू 15/2, 2/15 प्लस ये होगा 14 इंटू 1/60। और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 1/15 प्लस 7 इंटू 1/60। इस 2 से ये कैंसिल होगा, और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम होगा 60। इसको कैंसिल कर देते हैं, 15 4 जम, सो 11/4 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 199. Find the sum of the first 20 terms of the AP. तो हमें इस सीक्वेंस के 20 टर्म्स के सम फाइंड करने। सो हेयर यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2/3, और कॉमन डिफरेंस इसका होगा 0 माइनस 2/3 इक्वल टू -2/3। और हमें फाइंड करने हैं इसके 20th टर्म के सम। तो इसमें हम यूज करेंगे SN का फॉर्मूला। वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे ये होगा 20/2 2 इंटू 2/3 प्लस यहाँ इस n के जगह 20 पुट करेंगे तो 20-1, ये लिख देते हैं इसको 19 -2/3, और इसमें इसको कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 10 इक्वल टू 10 इंटू, और इनका एलसीएम होगा 3, -34/3 इक्वल टू -340 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। Question number 200. Find the sum of the first 20 terms of the AP. So here given, तो इसके 20 टर्म्स के सम फाइंड करने के लिए इसमें हमें यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n तो ये हमारा 20 है, और हमें सीक्वेंस से a और d फाइंड करना पड़ेगा। तो a तो इसका ये फर्स्ट वाला टर्म ही a होगा, a इक्वल टू -29/3, और इसका कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे, -9 और ये -29/3।
फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा -27 + 29/3, 2/3। तो ये d की वैल्यू फाइंड हुआ 2/3। और ये तो अब हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे। सो s 20 = तो n की जगह 20 पुट करेंगे और a की वैल्यू है -29/3 प्लस, और इस n के जगह पे हम 20 पुट करेंगे तो ये होगा 19 × 2/3, और इसको कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 10, और 29 × 2 ये होगा 58 -58, और ये 19 × 2 38, और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा -58 + 38। तो इसको माइनस करने से ये होगा -20/3 = -200/3 आंसर।